तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। तो एक हफ्ते पहले की थी हम लोगों ने धान की कटाई, तो आज उनको मतलब छूटना है। तो मैं जा रहा हूँ वहीं पे सीधा अपने खेत में। तो हम लोग जल्दी छूट लेते, लेकिन 2-3 दिन लगातार बारिश, हल्की फुल्की बारिश थी, तो इस वजह से छूटे नहीं उनको। तो आज है धान को छूटना हम लोगों ने। तो अब सीधा दिखाते हैं खेत में। और मुझे मिल गई है एक आमा जो बोल रही है कुछ फोन से, मतलब सब कुछ बिगड़ गया है। बोल कि बिगड़े फोन ले बताओ, फोन ले की बिगड़े हो यो ठीक हो। ये तो ठीक भी हो। आदल को सर ठीक है। हाँ उल्टो फुलटो बात नहीं कितना हो बड़ खराब है यो। एल कहीं जम ही बाब भाई से नहीं घर चैन न उम्मी हुई कासा ना डूंगा रे इतना है नहीं हो। उम्र का तो है ये तेरी अब मगी जानो 75 है ली 70 बेटे मैं मलिए। क्या जाने बुझा डॉक्टर से सब पूछो मगों को सो ये सही में ले फिर जाऊं मुझे अब बुके बटुआ अब ऐसा। और ये है अम्मा की दराती है डबल डूबे रह रही को ले बज काट नींजे झाड़। अब डबल डूबे रह रही को तो अब मैं भी छोड़ता हूँ धान। तो आज यहाँ पे छूट रहे हैं हम लोग धान। तो मम्मी और बाबू छूट रहे हैं अभी। अब थोड़ी देर बाद मैं भी छूटूंगा। तो धान की कटाई करने के बाद उसको कुछ ऐसे रखा जाता है। और ये साइड में लगाए गए हैं 2 साड़ी का बाड़, क्योंकि जो धान है वो इधर उधर जाए ना करके। तो हमारे यहाँ ऐसे छूटा जाता है धान। एक पत्थर रखा जाता है नीचे, उसके ऊपर जो धान का पुल्ला होता है छोटा छोटा, उसको मारा जाता है। तो सारा धान झड़ के इकट्ठा होता है ऐसे। तो अब बहुत हो गया है, अब मैं भी छूटता हूँ, क्योंकि दोनों मम्मी और बाबू बोल रहे हैं कि ज़्यादा नखरे मत कर, यहाँ पे फटाफट काम कर। ऐसा तो नहीं बोला। तो धान तो हम लोगों ने छूट लिए हैं, और आज बहुत ही तेज़ धूप भी आई है। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को धान। अब थोड़ी देर में इनको सुखाने के लिए डालेंगे। तो ये रहा हमारा सारा धान, लाल धान एकदम। तो इतना ही निकला है, ज़्यादा तो है नहीं। और आसपास से सारा भूसा है इसका। तो यहाँ पे मम्मी सुखा रही है धान, क्योंकि आज इस साइड को बंदर आया नहीं है, तो यहीं पे सुखा देते हैं। शाम को ले जाएंगे इनको घर को, फिर 1-2 दिन और सुखाएंगे, फिर रख देंगे इनको घर में। तो अब मैं चलता हूँ सीधा घर की ओर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है।
तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और अभी आ गया मैं रोड साइड घूमने। तो यहाँ पे चलती है बहुत ही बढ़िया हवा शाम के टाइम। तो थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद फिर से चलूँगा मैं घर की ओर। तो आजकल असौस के महीने में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो इस वजह से थकान भी लग जाती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे जो फील्ड बना था पहले, वो कैसा हो रहा है आजकल। तो ये रही दोस्तों हमारे गांव की रोड, जो थोड़ा आगे से तलीसार को भी निकलती है और सीधा आंवला घाट को भी जाती है। इसी के नीचे पे है यहाँ पे फील्ड। आज से लगभग 2.5 साल पहले यहाँ पे काम चालू हुआ था। लगभग 1 महीने काम हुआ, उसके बाद काम बंद। तो इस फील्ड को बनाने का श्रेय जाता है पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर को। तो पता नहीं क्यों काम पूरा नहीं किया। तो दोस्तों जो आधा अधूरा फील्ड वहाँ पे देखा आप लोगों ने, उसमें थे पहले गांव वालों के बहुत सारे खेत, अलग अलग लोगों के अलग अलग खेत। तो उसमें अनाज होता था बहुत सारा, जैसे मड़वा, बाजरा और भी कोई होता होगा। हमारे तो यहाँ बहुत कम है। तो अब फील्ड भी नहीं बन पाया और लोगों के सारे खेत भी कट गए। 2.5 साल हो गया, मतलब काम भी पूरा बंद है। तो पता नहीं क्यों है ऐसा, अब ये तो विधायक जी को ही पता होगा। तो हुआ ऐसा था, जिन जिन लोगों के वहाँ पे खेत थे उनसे पहले साइन करवाए कि वहाँ पे फील्ड बनाएंगे बढ़िया तरीके से। 2022 जो विधानसभा चुनाव होने थे उससे पहले, और काम भी शुरू हो गया था आधा अधूरा, जो कि वहाँ पे बड़ी मशीन आई थी पॉकलैंड। तो जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी मयूख महर जीते थे। तो ना तो फिर जीतने के बाद वो गांव में आए और ना ही हमारा फील्ड बन पाया। तो पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं अब आगे को, ये तो वो ही जाने। चाहे नेता कोई भी हो, लेकिन जो काम शुरू किया था उसको बनाना पूरा ज़रूरी है। तो अब मैं भी चलता हूँ सीधा घर की ओर। शाम भी हो गई है, अंधेरा होने ही वाला है थोड़ी देर में अब।